जिस आदमी को पूरी दुनिया सबसे नेक और सम्मानित तलवारबाज कहती थी, वही अचानक निर्दोष लोगों का कातिल बन गया। शाओलिन जल रहा है, वुदांग गिर चुका है और जियांगहू में सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, स्वॉर्ड सेंट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस इंसान को वो नष्ट करना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि मुरिम अलायंस का नेता हुगोंग है। एक आदमी जो भागना चाहता है और दूसरा जो सब कुछ जला देना चाहता है। जब ये दोनों टकराएंगे तो जियांगहू या तो बचेगा या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। गांसू प्रांत, मुरिम अलायंस का नेता हुगोंग गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो आराम से चलते हुए खाने की मेज की ओर गया। जैसे ही वो अपनी विशाल कुर्सी पर बैठा, उसके वजन से कुर्सी हल्के से डोल उठी। उसने चमकती हुई आंखों के साथ कहा, अब मैं खाना शुरू करता हूँ, या पहले क्या खाऊं? उसी पल एक लड़की आगे बढ़ी। अलायंस लीडर, मैं जैगल ही हूँ। क्या बात है? एक आवाज आई। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए एक जरूरी मामला है। हुगोंग बोला, मैं अभी व्यस्त हूँ, 2 घंटे बाद आना। समझ गया। तभी वो आगे झुककर बोली, नमस्कार अलायंस लीडर। वो मुरिम अलायंस की रणनीतिकार जैगल हे थी। हुगोंग ने कहा, तुम चली नहीं गई जैसा मैंने कहा था, लेकिन अच्छा है कि तुम यहाँ हो। इधर आओ, हम साथ में खाना खाते हैं। फिर उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, छोटी लड़की, आकर्षक दिखने के लिए थोड़ा गोल मटोल होना चाहिए। वो खुद की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो मुझे, मैं कितना शानदार दिखता हूँ। जैगल ये बोली, हाँ आप सच में बहुत आकर्षक हैं। हुगोंग हंसते हुए बोला, है ना? अगर मैं और मोटा हो जाऊं तो मैं तो कमाल हूँ, है ना? जैगल ये थोड़ी हिचकिचाई। हुगोंग जोर से हंस पड़ा। आहा, जैगल ये बोली, आखिरकार आप अपने असली रूप में आ गए हैं। एकदम बेवकूफ़ों की तरह हंस रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने वाली थी, लेकिन शायद अब मुझे चले ही जाना चाहिए। हुगोंग ने कहा, लेकिन तुम ऐसी बातें कहकर कभी गई तो नहीं हो। जैगल ये गंभीर हो गई। 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। हुगोंग बोला, पहले अच्छी खबर सुनाओ। जैगल हे ने कहा, ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने बताया है कि वह गायें पालने में सफल हो गया है। काउकिंग माउंटेन से मिलने वाला बीफ सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होगा। हुगोंग बोला, सच में? जैगल हे ने कहा, अभी खुश होने के लिए थोड़ा जल्दी है, लेकिन लगता है उसने आखिरकार जिंदगी का अपना असली मकसद पा लिया है। हुगोंग खांसते हुए बोला, हाँ ठीक है। जैगल हे फिर बोली, लेकिन बुरी खबर भी है। ह्योनाम ब्रांच से एक चिट्ठी आई है। स्वॉर्ड सेंट चल पड़ा है। उसके रास्ते और समय को देखते हुए वो कल दोपहर तक अलायंस पहुंच जाएगा। हुगोंग बोला, इतनी जल्दी? मतलब वो यहाँ पहुंचने के लिए तेजी से चला है। स्वॉर्ड सेंट वो आदमी जिसे कभी दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज कहा जाता था, लेकिन 10 साल पहले उसने अचानक अपनी मौजूदगी छुपा ली थी और माना जाने लगा था कि उसने जियांगहू से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। और अब वही आदमी अचानक मुरिम अलायंस के नेता से मुकाबले की मांग कर रहा है। हुगोंग बोला, तो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हुगोंग ने कहा, बिल्कुल साफ है, मुझे भाग जाना चाहिए। क्या? ये तो बिल्कुल बेहुदा है। हुगोंग बोला, नहीं, उसकी तलवार से कटने से बेहतर है कि मैं अलायंस लीडर का पद छोड़ दूं और भाग जाऊं। जिस स्वॉर्ड सेंट के पास इतना नेक स्वभाव है, वो एक शानदार अलायंस लीडर बनेगा। अब समय आ गया है कि मैं सबसे ताकतवर तलवारबाज का खिताब उसे लौटा दूं। 30 साल तक मैं उस खिताब का मजा ले चुका हूं। मेरे लिए अब इतना काफी है। आप खुद उससे क्यों नहीं लड़ते? मैं सच में आपकी मार्शल आर्ट देखना चाहता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने आपको सिर्फ खाते हुए ही देखा है। क्या आप मेरी अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप ही वो नहीं हैं जिन्होंने उन सारे खतरनाक लोगों को अंडरवर्ल्ड भेज दिया था? डेमोनिक कल्ट का बर्सर्क ब्लडसेंट, फैंटम वैली का फैंटम एम्परर और तिब्बत का डेमन डेथ किंग। हुगोंग बोला, छे, मैं बस किस्मत से जीत गया था। तो क्या आप कह रहे हैं कि आपने उन्हें यूं ही मार दिया? हुगोंग हंसा, हो, हाँ बिल्कुल। आजकल तो अकेले चलना भी मुझे थका देता है, और जरा अभी मेरे शरीर को देखो। इसलिए मुझे आज रात तक भाग जाना होगा। इसके बाद जो होगा उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अलायंस छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे? हुगोंग बोला, मुझे पक्का नहीं पता। शायद मैं काउकिंग माउंटेन के फार्म पर चला जाऊं, जहां ग्रीन फॉरेस्ट किंग है, या फिर नॉर्दर्न सी की तरफ। नॉर्दर्न सी की मिस्टिक यिन फेरी ने कहा था कि वहां की स्मेल्ट मछली बहुत स्वादिष्ट होती है, और उसने मुझे आकर चखने को कहा है। आप जहां भी जाएंगे, मैं आधे साल बाद वहां पहुंच जाऊंगी। हुगोंग बोला, कितना परेशान करने वाला है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आप सच में उससे लड़ना नहीं चाहते? हुगोंग ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अंकल चुप रहो। मुयोन स्वॉर्ड्समैन क्या हुआ है? एक घायल आवाज आई। हायनाम ब्रांच ढह चुका है। स्वॉर्ड सेंट ने उसे तबाह कर दिया है। उसने नागरिकों तक को नहीं छोड़ा, सब मारे जा चुके हैं। हमारे पास समय नहीं है। क्या कह रहे हो? शाओलिन और वुदांग जो पास ही हैं, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता उनका क्या होगा। ये खबर अलायंस लीडर तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। वही स्वॉर्ड सेंट जो नेक और सम्मानित माना जाता था, हत्याएं कर रहा है। तो फिर इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, एनर्जी डिविएशन। जब किसी इंसान की अंदरूनी ऊर्जा बेकाबू हो जाती है और वो हिंसक या दानवी हो जाता है। मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि स्वॉर्ड सेंट इस समय कहाँ है। अंकल सब लोग शांत रहो, वो अलायंस लीडर है, उसके आदेशों का इंतजार करो। तभी जोरदार हंसी गूंजी। बाहा, शाओलिन की 108 अरहत फॉर्मेशन है ना? बढ़िया, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा
और शाओलिन को खून से रंग दूंगा। अंकल, आपने अभी क्या कर दिया? स्वॉर्डसेंट एनर्जी डिविएशन में चला गया है क्या? स्वॉर्डसेंट? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना नेक इंसान एनर्जी डिविएशन में कैसे गिर सकता है? स्वॉर्डसेंट, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी तुरंत स्वॉर्डसेंट को ढूंढना होगा। रुको। अंकल, स्वॉर्डसेंट, होश में आइए। जियांगहू में इतना सम्मान पाने वाला इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? आपको तो दुनिया का सबसे नेक दिल वाला व्यक्ति कहा जाता था, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वॉर्डसेंट बोला, हाँ, तुम सब सही हो। मैं हमेशा विनम्र और दयालु रहा हूँ। मैं हर समय विनम्र ही रहा, लेकिन वो घटिया मोटा हुगोंग अपनी मर्जी से जो चाहता था करता रहा। फिर भी उसे दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाता था और वो ऊपर से सबको नीची नज़र से देखता था। स्वॉर्डसेंट सोच रहा था उसे कितना गर्व महसूस हुआ होगा जब उसने मुझे बाहर निकाला, तो वो अंदर ही अंदर जरूर हंस रहा होगा। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि जो आदमी मेरे सामने टिक भी नहीं सकता उसे स्वॉर्डसेंट कहा जाता है। हाँ, इसी वजह से मेरे पास विनम्र बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं वही हूँ जो हमेशा विनम्र रहता है। मुझे ऐसा इंसान बनना पड़ा जो हर समय विनम्र बना रहे। किसी ने एक बार कहा था कि मुझे इसलिए विनम्र होना चाहिए क्योंकि मैं उस आदमी के स्तर पर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हुनर, मेरी क्षमताएं, मेरी मांसपेशियां, मेरी हड्डियों की बनावट, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि और मेरा शिष्टाचार, क्या ये सच में कम है? उससे ज्यादा उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मैं स्वॉर्डसेंट उस सुअर जैसे कमीने हूँ, गोंग को घुटनों पर लाकर सिखाऊंगा कि असली विनम्रता क्या होती है। मैं अब सबसे ताकतवर आदमी हूँ और सबसे ताकतवर तलवारबाज भी। मेरी मौजूदगी में हर कोई सिर झुकाएगा, मेरा सम्मान करेगा और मेरी पूजा करेगा। हर कोई मेरी उस सहनशीलता के फलों को मानेगा, उन अंधेरे दिनों की पीड़ा को जिन्हें मैंने उस सुअर हुगोंग से आगे निकलने के लिए सहा। अमिताभ, किसी ने कहा, स्वॉर्डसेंट, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप अपनी ही पागलपन में इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? स्वॉर्डसेंट चिल्लाया, चुप रहो बेवकूफ भिक्षु, तुम तो बस सब्जी खाने वाला एक खरगोश हो। मैं पागल हूँ? मैं? उसकी आवाज और भी उन्मादी हो गई। मैं ही पागल हूँ? तभी कोई चिल्लाया, एबट, क्या आप ठीक हैं? लेकिन स्वॉर्डसेंट ने दहाड़ते हुए कहा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरी तलवार से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस प्रचंड शक्ति के साथ जो मेरे भीतर सब कुछ नष्ट करने के लिए उमड़ रही है, मैं अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। तभी हुगोंग पहुंच गया और स्वॉर्डसेंट पर एक जोरदार हमला किया, जिससे स्वॉर्डसेंट का हाथ कट गया। इसे देख उसे महसूस हुआ कि वो चाहे जो भी कर ले, वो कभी हुगोंग तक नहीं पहुंच पाएगा। सब कुछ कितना निरर्थक लगता था, लेकिन फिर भी उसने कहा, हुगोंग, तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। मैंने अंधेरे में देखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ खोते हुए देखा है, इतना कमजोर कि हवा का झोंका भी तुम्हें डगमगा दे। तुम्हारा पतन। तभी हुगोंग ने उसका सिर काट दिया। तभी एक आवाज आई, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। क्या वो सपना था? उसे लगा कि ये सब एक सपना ही रहा होगा, सभी चीजें। बस तभी वो चौंका, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा शयन कक्ष नहीं है। क्या किसी ने मुझे सोते हुए यहाँ ले आया? उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कुछ कदम चलने भर से ही मेरी सांस फूल रही है। ये क्या है? मेरा शरीर ऐसा कैसे हो गया? क्या मैं छोटा हो गया हूँ? रुको, लेकिन जब मैं छोटा था तब भी मैं ऐसा नहीं दिखता था। तो इसका मतलब किसी ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इस शरीर में कोई और आत्मा है। तो फिर आत्माओं की अदला बदली, क्या मेरी आत्मा किसी और से बदल दी गई है? और वो भी ऐसे शरीर के साथ जो मरने के कगार पर है? इस शरीर की बाहरी और भीतरी हालत दोनों ही पूरी तरह बिखरी हुई हैं। लेकिन हुगोंग, तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। क्या सच में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा स्वॉर्डसेंट ने कहा था? क्या वो मरने से पहले बस यूं ही कुछ बकवास कर रहा था, या वो सच था? लेकिन उसे मरे तो आधा साल हो चुका है। अगर ये उसने नहीं किया तो फिर मेरी आत्मा किसने बदली? आखिर वे क्या चाहते हैं? अगर उनका निशाना मैं था तो फिर मेरा असली शरीर, मेरे शरीर का क्या हुआ? क्या इस शरीर का असली मालिक मेरे शरीर में चला गया है, जैसे मैं उसके शरीर में आ गया हूँ? और फिर ये जख्म, आखिर ये शरीर किसका है? आगे की कहानी को जानने के लिए फेबल टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।